नमस्कार। प्रश्नावली 12.3 और उसका चौथा प्रश्न। प्रश्न क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चित्र को हम दो भागों में बांट लेते हैं। देखो, पहले तो जो वृत्त है वो किस टाइप का है, कितना है वृत्त का भाग, कितना है इसमें, ये, और फिर यहाँ पर ये त्रिभुज का भाग आ गया, ठीक है। ये हो गया वृत्त, और वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तो ये हो गया छायांकित भाग, और दूसरा एक त्रिभुज है इसके पास में, कौन सा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये वाला। और समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन दोनों को हमने अलग अलग, इस त्रिभुज को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिया, ये समझने के लिए, ठीक है। कैसे, देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये टुकड़ा हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो त्रिभुज के साथ आ गया, तो इसको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस भाग को हटा लें और फिर त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल है जोड़ दें, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे छायांकित भाग का। तो अब ये जो भाग है वो क्या है, एक वृत्त का क्या, अब ये कोण कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये यहाँ पर लगा हुआ था, और समबाहु त्रिभुज का सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के, तीनों ही कोण। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब इस वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम ये क्या है, अब त्रिज्यखंड है, दो त्रिज्याओं के बीच का भाग है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लें तो ये पीछे वाला जो छायांकित भाग है वो आ जाएगा, और फिर ये त्रिभुज इसके साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है नहीं छायांकित, वो तो इस त्रिभुज के साथ आ गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड घटा देंगे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। बात समझ में आ रही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया, और फिर इसमें ये जोड़ देंगे प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है, ये हो गया, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो गया, यही था प्रश्न, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर सारे मान लगा देते हैं। आर आपके पास है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर 6 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज़ थीटा, थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री, ये थीटा जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और तीसरी चीज़ आपको भुजा चाहिए, तो भुजा जो इसकी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब सारे मान इसके अंदर लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई कितना है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर यहाँ पर क्या है, 6, तो 6 गुणा 6, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 गुणा 6 36, और माइनस ये भी पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुणा आर स्क्वायर की जगह क्या, 6 गुणा 6 गुणा थीटा बटे 360, थीटा कितना है, 60 डिग्री बटे 360, ठीक है। तो अब 0 से 0 कैंसिल, अब 6 गुणा 6 इसको हम 36 लिख दें, ठीक है, और 36 से 36 कैंसिल, आगे प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। अब भुजा क्या है यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 22/7 गुणा
6 गुना 6 माइनस क्या बचा यहाँ पर 22/7 गुणा 6, बस यही बचा और तो सब कट गया, माइनस √3/4 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ठीक है, अब देखो 22 को 6 को और 6 को इन तीनों को गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 792। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना, मैंने यहाँ पर पहले से ही किया हुआ है। ठीक है, 792/7 माइनस 22 को और 6 को 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 12 और 6 दूनी 12 32। ठीक है, ये माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, प्लस अब √3 और 144 को इसको तो ऐसे ही लिखें, 4 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा 4 × 4 दूनी 8, 4 × 3 12 और 36 बार। ठीक है, ये हो गया। अब आगे इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 7। 792 में से 132 घटाओ तो पीछे क्या बचेगा 609 में से 3 गए 660 बचेगा, 660/7 प्लस 36√3। ठीक है, और ये क्या है सेंटीमीटर में है सब, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर²। तो ये तो था इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात किया देखो, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड हटा देंगे और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देना है। ठीक है, ये सारा आपने समझ लिया। तो ये तो था हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न अगले वीडियो में, और उसका लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इससे पहले प्रश्नों का और बाद के प्रश्नों का। तो सारे प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे, वहाँ जा कर के देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।